हेलो साथियों, स्वागतम स्वागतम। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए हो, आज की वीडियो ध्रुव चच्चा के बारे में है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हमारी चच्चा की तो सब बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन आज हम ढूंढेंगे चच्चा की अच्छाइयां कुछ अलग अंदाज में। इसीलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चच्चा की कुछ खास 4 क्वालिटीज है। पहला खास पॉइंट, प्रोपोगंडा। हमारे चच्चा की वो अच्छे से प्रोपोगंडा फैलाते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। हम सिंपल लोग बेसिकली क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी। लेकिन चाचा ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि चाचा है सुपर ह्यूमन। चाचा खाते हैं बस पैसा, लेकिन उनका खाने की स्टाइल भी थोड़ा अलग है, नॉर्मल लोगों के जैसा नहीं है। वो पीछे से खाते हैं पैसा, मुंह से निकलता है प्रोपोगंडा। इसी न्यूट्रिशन की वजह से ही तो चच्चा अच्छे से प्रोपोगंडा फैलाते हैं। हमारे चच्चा अगर सोच ले किसी भी आदमी को गलत दिखाना है, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं सकता उसे गलत दिखाने से। यही तो क्वालिटी इस चच्चा की मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो चच्चा को मैं गुरु मानता हूँ अपना। अब एडिटर ये क्या लगा दियो बे? चच्चा की फोटो लगा, चच्चा की मरवाएगा क्या? हाँ, आप सही है, माफ कर दो चच्चा इसे। सॉरी 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 सॉरी। आपके जैसा तो बड़ी गलती नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती बहुत करते चच्चे। बच्चा है चच्चा, माफ कर दो। दूसरा पॉइंट है हमारी ईमानदारी, कि चच्चा हमारे बहुत ही ईमानदार है। कि चच्चा जिस तरफ से पैसा लेता है उस तरफ की कभी बुराइयां नहीं करता, एंड जिस तरफ से पैसा नहीं मिलता है उस तरफ की कभी बुराइयां नहीं छोड़ता। इसी ईमानदारी की वजह से चच्चा के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत। लेकिन चच्चा हमारे सब प्रॉब्लम का डट के सामना किया। इसीलिए तो चच्चा को वन मैन आर्मी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारी डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट। अगर हमारे चच्चा ना होते तो हमारा जो देश की डेमोक्रेसी वो कब का खत्म हो गया होता। बस जिंदा है तो चाचा की वजह से। चच्चा डेमोक्रेसी बचाने के लिए इतना मेहनत किया कि खुद का कैरियर ही दाव पे लगा दिया, बस हमारे लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए चच्चा एक खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल दिया, एंड उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल भी है चच्चा हमारे। कि चच्चा को कभी बुरा मत समझना। चच्चा की एक कहावत है कि अच्छाई को मिटाने के लिए हमेशा खुद को ही बुरा बनना पड़ता है। चच्चा की इस कहावत की तो फैन हूं मैं। एंड चच्चा की क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत ही अच्छा है। जितना ही तारीफ करो उतना ही कम लगता है, खुद ही देख लो। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। पर सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इस हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। ये लोग इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इन्हें सही और गलत में डिफरेंस ही नहीं पता। इन्हें यही नहीं पता देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। इस क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से ही तो चच्चा इंडिया छोड़ के जर्मनी में रहता है। फिर चच्चा को गलत मत समझना, इसके पीछे भी 3 कारण है। पहला कारण है हमारी पॉपुलेशन। हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है, अगर चच्चा इंडिया ना छोड़ते तो हमारे पास तो जगह ही नहीं बचता रहने के लिए। इसीलिए तो चच्चा इंडिया छोड़ चुका है। दूसरा कारण है हमारी वोट। चच्चा अगर इस देश में होता तो वोट भी इधर ही देना होता। अगर चच्चा की वोट कोई गलत नेता के ऊपर पड़ गया, वो चच्चा की एक वोट से जीत गया, तो फिर सोचो डेमोक्रेसी फिर खतरे में आ जाएगा ना। इसी डर की वजह से तो चच्चा इंडिया छोड़ चुका है। तीसरा पॉइंट है हमारी टैक्स। अगर चच्चा इंडिया में रहता तो इनकम टैक्स भी इंडिया में पे करना पड़ता। अगर चच्चा की टैक्स की पैसा कोई करप्शन कर दे तो देश का विकास कैसे होगा? यही 3 इंटेंशन की वजह से तो चच्चा जर्मनी में रहता है। टैक्स याद आया, हमारी जो देश की टैक्स सिस्टम है इतना नीचे गिर चुका है। इसलिए दोस्तों पहले सतर्क हो जाओ, कब कहाँ पे टैक्स लग जाए कोई गारंटी नहीं। चौथा पॉइंट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज की घोर कलयुग में लोगों की इतना प्रॉब्लम है कि खुद का, फैमिली का, घर का, सोसाइटी का, खुद की कैरियर का, कि लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन हमारे चच्चा इसमें भी एक्सपर्ट है। आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, लेकिन चच्चा हमारे पैलेस्टाइन एंड इजराइल की प्रॉब्लम 13.14 सेकंड में ही सॉल्व कर दी। यही चीज तो चच्चा के टैलेंट को दिखाता है। जब ऐसा सिचुएशन इंडिया में आता है तो चच्चा की मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब ऐसा सिचुएशन बांग्लादेश की हिंदू के साथ भी हो रहा हो, तब तो चच्चा गायब ही हो जाता है। चाचा की मुंह तब खुलता है जब इंडिया में इलेक्शन आता है, फिर चच्चा हमारे ज्ञान देने लग जाते हैं। खैर ये सब छोड़ो, इस टॉपिक में तो चच्चा कभी नहीं बात करेंगे, हम ही टॉपिक चेंज करते हैं। तो आइए, नमस्कार दोस्तों। क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो? इस देश का जीडीपी 10 ट्रिलियन पहुंच चुका होता। पहले जो आर्मी को वेपन नहीं मिल रहा था, उस आर्मी को वेपन देता है चच्चा। बंदूक, मशीन गन, राइफल, एमिनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार। हमारे देश में जो हाईवेज में पैसा वेस्ट हो रहा है, उस पैसों को चच्चा हमारे साइकिल ट्रैक में लगाता। हम लोग साइकिल ट्रैक में कश्मीर टू कन्याकुमारी ऐसा ही चलता रहता ना। साइकिल में फ्यूल थोड़ी लगता है, बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर देखना लाइफ टाइम साथ देगी आपका।
क्या ग्रेट इन्वेंशन किया है चचा हमारे। थैंक्स चचा, थैंक्स। जितने भी टेम्पल स्टैचू है सब पे चचा रोक लगाएंगे। ये देखकर लगता है दोस्तों कि स्टैचू की प्रॉफिटेबिलिटी पर हमारी सरकार ने ना के बराबर ध्यान दिया है। इस स्टैचू का यहाँ पर होना हमारे टैक्स की बर्बादी है। टूरिज्म के एस्पेक्ट में देखें दोस्तों तो मेरे ओपिनियन में जैसे मुगल आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को देखना प्रेफर करेंगे या फिर एक स्टैचू को देखना प्रेफर करेंगे यहाँ पे। और उस पैसों को बचा के गरीबों में बांटेंगे। ऐसा होगा देश तरक्की। आप लोग क्या जानते हो, किसी भी चीज में आस्था नहीं होनी चाहिए। रोक लगा देंगे चचा, क्योंकि मंदिर छोड़ के तो चचा को ही सब भगवान मानेंगे। इसमें आस्था क्यों रखे? आस्था रखना है ना, बस चचा के ऊपर रखो। काश इस देश का प्राइम मिनिस्टर चचा होता, तब तक लंका लग चुका होता देश में, ये कंट्री हमारा बर्बाद हो जाता। इसीलिए चचा की बात में उतना ही सेंस है जितना सेंस दूसरे चचा की बात में है। तो गाइस, आज की चचा की तारीफ यही तक था, बस खत्म कर दे चचा की तारीफ।